सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। कैसे हैं आप सभी लोग? सुपर प्राइम टाइम में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं कुछ तेज तरार खबरों के साथ। काबुल पर तालिबान के कब्जे के 7 दिन पूरे हो गए हैं। पिछले रविवार यानी 15 अगस्त की दोपहर तालिबानी काबुल में घुस गए थे और अफगानिस्तान की सेना ने तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया था। प्रेसिडेंट पैलेस से लेकर पूरा अफगानिस्तान एक हफ्ते से तालिबान के कब्जे में है। अफगानिस्तान में एक बार फिर भयंकर खून खराबा हो सकता है। जंग उसी पंजशीर घाटी में होने वाली है जहां तालिबान पिछली बार भी कब्जा नहीं कर सका था। पंजशीर की ओर तालिबानियों का बड़ा काफिला रवाना हो चुका है। तालिबान और पंजशीर की जंग अब और तेज हो गई है। तालिबान ने अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद को पंजशीर प्रांत को सौंपने के लिए 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बताया जाता है कि तालिबान पंजशीर पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है जहां अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह मौजूद हैं। तालिबान का सशस्त्र काफिला पंजशीर घाटी के लिए रवाना हो चुका है। काफिले के साथ जा रहे लड़ाकों ने कहा कि अगर 4 घंटे बाद विरोधी सरेंडर नहीं करते हैं तो उन्हें बंदूक के दम पर पंजशीर घाटी से बेदखल किया जाएगा। बगलान प्रांत में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने और तालिबानियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई है। अलायंस के लड़ाकों के एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया है। बगलान के अंदराब जिले में 11 तालिबानी आतंकवादी भी मारे गए हैं। 7 लड़ाके और उनके कमांडर को जिंदा पकड़ लिया गया है। पंजशीर प्रांत के बन्नू और अंदराब जिलों में तालिबान और अफगानों की लड़ाई तेज हो गई है। इस जंग में अभी तक 4 बच्चे और 3 महिलाओं की मौत हो गई है। 11 लोग घायल हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगले कुछ घंटों में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जंग और भीषण हो सकती है। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में तालिबान के खिलाफ मुहिम तेज होती जा रही है। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के झंडे तले अफगान नागरिकों ने तालिबान के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया और हजारों लोगों ने तालिबान के खिलाफ सड़कों पर रैली निकाली। अहमद मसूद के नेतृत्व वाले नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि उन्होंने तालिबान के नियंत्रण वाले 3 जिलों और बगलान पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद तालिबान ने बगलान में पंजशीर से मुकाबले के लिए और लड़ाकों को भेजा। पंजशीर घाटी के बाशिंदों ने एक बार फिर तालिबान को चैलेंज किया है। कहा है कि वो तालिबान की धमकियों से डरने वाले नहीं। पंजशीर के सिपाही स्थानीय लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से तालिबान के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार रहें। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगान जेल से रिहा हुए पाकिस्तानी तालिबानी नेता मौलवी फकीर मोहम्मद ने पाकिस्तान को धमकी दी है। उसने अपने लड़ाकों से कहा है कि अब समय आ चुका है जब पाकिस्तान में काफिर व्यवस्था को बदलने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया जाए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तालिबान प्रमुख अखुंदजादा ने पाकिस्तान की शिकायतों की जांच के लिए हाल ही में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। आयोग ये जांच करेगा कि प्रतिबंधित टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान सीमा पार आतंकवादी हमलों की साजिश के लिए अफगानिस्तान का उपयोग कर रहा था या नहीं। अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाए जाने से वहां आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। अंदराब में हजारों ग्रामीण हथियारों से लैस होकर घाटी की तरफ जा रहे हैं जहां तालिबानियों से जंग छिड़ी हुई है। तालिबान के खिलाफ लड़ने वाला ग्रुप भी अब खत्म हो सकता है। आतंकी संगठन हक्कानी की तरफ से दावा किया गया है कि विरोधी लड़ाकों के नेता अहमद मसूद तालिबान से साथ समझौता करने को तैयार हो गया है। आतंकी संगठन हक्कानी ने यह भी ऐलान किया है कि अगर ऐसा होता है तो अफगानिस्तान में तालिबान को रोकने वाला अब कोई नहीं होगा। अहमद मसूद के नॉर्दर्न अलायंस ने शुक्रवार को ही तालिबान लड़ाकों से 3 जिले छीनने का ऐलान किया था। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन की सेना की तरफ से रविवार को जारी बयान के मुताबिक काबुल हवाई अड्डे पर भगदड़ मच गई जिसमें 7 अफगान नागरिक मारे गए हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि एयरपोर्ट पर हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ अब भी जमा है। अफरा तफरी के बीच लोगों का सब्र जवाब देने लगा है। गुस्साए लोगों ने एयरपोर्ट में तोड़फोड़ की कोशिश की है। भीड़ को काबू करने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने हवाई फायरिंग की। काबुल हवाई अड्डे पर अभी भी करीब 60 से 70 हजार लोग मौजूद हैं, जबकि एयरपोर्ट के बाहरी इलाकों में 1.25 लाख से भी ज्यादा लोगों की भीड़ है। सभी लोग अफगानिस्तान को जल्द से जल्द छोड़ने का इरादा लेकर आए हैं और एयरपोर्ट पर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर 48,000 से ज्यादा कारों की लाइन लगी हुई है। सड़क पूरी तरह जाम है। विमान में सवार होने के लिए अब पैदल चलकर एयरपोर्ट पहुंचने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं बाकी है। लेकिन जाम से निकलने के बाद लोगों का सामना हर गेट पर जमा भारी भीड़ से भी हो रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका और नेटो देशों की सेनाओं का कब्जा है। एयरपोर्ट में
किसे अंदर आने दिया जाए और किसे नहीं, ये इन्हीं देशों की सेनाएं तय कर रही हैं। जो लोग एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं उनमें से 99% लोग अफगानिस्तान के नागरिक हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। लोगों को रोकने के लिए अमेरिकी सेना को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। लोग तमाम कटीले तारों को पार करके काफी आगे तक जा चुके हैं। अब सेना के जवान ह्यूमन वॉल बनाकर लोगों को रोक रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर लोग अधिक हैं और विमान कम। इस वजह से लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। जिसके पास वीजा या पासपोर्ट नहीं है, ऐसे लोग भी अमेरिकी सैनिकों से एयरपोर्ट में जाने की गुजारिश कर रहे हैं। राखी का दिन है और अफगानिस्तान से लौटे मासूम भाई बहनों का प्यार भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहन बार बार अपने भाई को दुलार रही है। ये बच्चे काबुल से विशेष विमान से भारत पहुंचे हैं। तालिबानी हजारा समुदाय के लोगों की हत्या कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई से 5 अगस्त के बीच तालिबान ने हजारा समुदाय के 51 लोगों की हत्या कर दी। यह हत्याएं गजनी प्रांत के मालिस्तान जिले में की गई। अफगानिस्तान के हजारों लोगों ने तालिबान से लड़ने का फैसला कर लिया है और अभी तालिबान विरोधी गुट को ज्वाइन कर चुके हैं। हजारों अफगानी अब हथियार उठा चुके हैं और अफगानिस्तान में गृह युद्ध होना तय माना जा रहा है। अफगानिस्तान से लौट रही अमेरिकी सेना आतंकवादी समूह ISIS-K के खतरे के चलते काबुल हवाई अड्डे के लिए वैकल्पिक रास्ता बना रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने राष्ट्र सैनिकों की सुरक्षा को लेकर एक बैठक की। रिपोर्ट के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर ISIS-K आतंकी हमला कर सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट जाने के लिए अमेरिकी सैनिक एक सुरक्षित रास्ता तैयार कर रहे हैं। नए रास्ते का इस्तेमाल सैनिक, अमेरिकी और विदेशी नागरिक और अफगानिस्तान के पढ़े लिखे लोग कर सकते हैं। सीक्रेट रिपोर्ट से पता चला है कि आतंकी भीड़ पर कार या बम या मोर्टार से हमला कर सकते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट में कहा गया है कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी नागरिकों को खतरा है। अमेरिका के विमान अब मिसाइल से बचने के लिए फ्लेयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, हक्कानी नेटवर्क के सिराजुद्दीन हक्कानी और तालिबान के 133 दूसरे नेता जल्दी संयुक्त राष्ट्र की 1988 की प्रतिबंधित समिति की लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। बरादर को 23 फरवरी 2001 को इस लिस्ट में शामिल किया गया था। इस साल जून में टॉप तालिबानी नेताओं को यात्रा प्रतिबंध पर कुछ छूट दी गई है और इसे 90 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है था, लेकिन यह 21 सितंबर को खत्म होगा। अमेरिकी और तालिबानी के बीच डील होने के बाद तालिबानियों को यात्रा प्रतिबंध में छूट दी गई थी। रविवार सुबह भारतीय वायुसेना का C-17 विमान काबुल से दिल्ली पहुंचा। इस विमान में 168 लोग सवार थे, जिनमें से 107 भारतीय। यह विमान गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ। भारत पहुंचते ही अफगानिस्तान के सांसद नरेंद्र सिंह खालसा रो पड़े। इससे पहले काबुल से ताजिकिस्तान के रास्ते कुल 94 नागरिक दिल्ली पहुंचे हैं, जिसमें से 87 भारतीय हैं। दोहा से भी एक विमान ने उड़ान भरी, जिसके जरिए 75 भारतीय वतन वापसी करने में कामयाब हुए हैं। अफगान सेनेटर अनारकली होनारियार सहित करीब 23 अफगान सिखों को भारत लाया गया है। सेनेटर ने वीडियो मैसेज जारी करके भारत सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि भारत के इस कदम ने उनकी जान बचाई है। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होने की वजह से कोरोना विस्फोट का खतरा है, इसलिए काबुल से भारत आ रहे सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। रेस्क्यू फ्लाइट के लिए अलग से कोरोना टेस्ट कैंप लगाए गए हैं। पाकिस्तान में तालिबान की जीत का जश्न का सिलसिला जारी है। अब इस्लामाबाद के मदरसे में जश्न मनाया गया है। इस्लामाबाद में एक मदरसे ने बाकायदा इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मदरसे की छत पर तालिबान का झंडा भी फहराया गया। अफगानिस्तान में हजारा समुदाय तालिबानियों के टारगेट पर हैं। तालिबान के आने के बाद सबसे बड़ा खतरा महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए है। हजारा बहुल इलाकों से जवान लड़कियों को अब काबुल भेजकर छिपाया जा रहा है। अफगानिस्तान की महिलाएं अमेरिकी सैनिकों के सामने गिड़गिड़ा रही हैं। महिलाएं और बच्चों को देखकर अमेरिकी सैनिकों का भी दिल पसीज रहा है। यही वजह है कि रविवार को 640 लोगों को ले जाने वाले विमान में 823 लोगों को बिठाया गया। तालिबान ने कहा कि काबुल से दूसरे देशों में जाने के लिए जल्द कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके अलावा बैंकों को जल्द से जल्द खुलवाया जाएगा। तालिबान इसके लिए पूर्व बैंक कर्मचारियों से मदद लेगा। तालिबान अपनी इमेज बदलने की कोशिश में है और अब ऐलान किया गया है कि जल्द ही अफगानिस्तान की सभी यूनिवर्सिटी खुलेंगी। यह ऐलान अफगानिस्तान की शिक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया है। तालिबान और चीन के बीच डील का असर नजर आने लगा है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि चीन ऐसा शक्तिशाली देश है जिसे रूस और अमेरिका के उलट बिना लड़े अफगानिस्तान में निवेश का मौका मिल सकता है। तालिबान के राजनीतिक नेतृत्व के एक वरिष्ठ सदस्य ने रूस से कहा है कि वो पंजशीर वैली में लड़ाकों और उसके बीच मध्यस्थता करे। तालिबान को रूस की पहल पर पंजशीर से राजनीतिक समझौते की उम्मीद है।
तालिबान में मुख्य वार्ताकार अब्दुल्ला काबुल में समुदाय के बुजुर्गों के पास पहुंचे और कहा कि अहमद शाह के बेटे मसूद अहमद को तालिबान में लाने की कोशिश को तेज किया जा रहा है। श्रीलंका ने तालिबान के बदले रूप का स्वागत किया है। आगे उम्मीद जताई है कि तालिबान अपने किए हुए वादों पर टिकेगा और आम माफी देने, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और किसी भी विदेशी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तालिबान का कब्जा होते ही पाकिस्तान ने लूट खसोट शुरू कर दी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान से अजीब मांगे रख रहा है। इसके बदले पाकिस्तान को ना तो कोई टैक्स देना पड़ रहा है और ना ही कोई कीमत चुकाई जा रही है। तालिबान एक तरफ दिखावा कर रहा है कि वो इस बार पहले जैसा जुल्म नहीं करेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिबान अभी भी पत्थरों से मारने की सजा दे रहा है, जो कि गलत है। अफगानिस्तान से लौटी एक महिला ने खुलासा किया है कि तालिबान शवों के साथ भी रेप करता है। महिला ने बताया कि तालिबानी सभी घरों में जाकर लड़कियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। अत्याचार के दौरान यह भी नहीं देखा जाता है कि महिलाओं की सांसें चल भी रही हैं या नहीं। तालिबानियों ने एक लड़की की पिटाई सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसके हाथ पर टैटू बना हुआ था। छात्रा के मुताबिक तालिबानी पहले की तरह ही है, बस ये ध्यान रखा जा रहा है कि सजा देने के दौरान उनका कोई वीडियो ना बन जाए। तालिबानियों के जुल्म का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में कुछ तालिबानी एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीट रहे हैं। तालिबानियों के हाथ बिजली के तार जैसी कोई चीज है जिसे हंटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय की कुछ महिलाएं दफ्तर पहुंची, लेकिन तालिबानियों ने महिलाओं को ऑफिस में जाने की इजाजत नहीं दी है। तालिबानियों ने महिलाओं को वापस घर भेज दिया। अमेरिकी हथियार, गाड़ी और वर्दियां मिलने के बाद अब तालिबानी अमेरिकी सैनिकों की तरह वर्दी पहनकर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। स्पेशल फोर्स का नाम बद्री 313 रखा गया है। ये आतंकी हाथ में अमेरिकी M4 राइफल के साथ हम गाड़ी से गश्त लगाते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेना मुस्तैद है, लेकिन शनिवार को तालिबान ने भी एयरपोर्ट के बाहर एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। तालिबान स्पेशल फोर्स के लोग अब उस जगह पर तैनात हैं। एयरपोर्ट पर अमेरिका की कई गाड़ियां भी हैं। अफगानिस्तान में सोशल मीडिया पर भी तालिबान का खौफ दिख रहा है। यह महिलाएं, अल्पसंख्यकों के साथ साथ सोशल मीडिया पर फेमस लोग भी सदमे में हैं। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अब इस प्लेटफॉर्म से किनारा कर रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक मददगार सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं, लेकिन जब से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली है। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या तो शहर छोड़कर भाग गए हैं या फिर अपना अकाउंट बंद कर रहे हैं और अपना ऑनलाइन चीज़ों को हटा रहे हैं। राजधानी काबुल पर नियंत्रण के बाद तालिबान अफगानिस्तान के दूसरे हिस्सों पर तेजी से कब्जा करता जा रहा है। इस कड़ी में रविवार को तालिबान के लड़ाकों ने एक और जिले पर नियंत्रण किया। तालिबान ने बताया कि बगलान प्रांत के बन्नू जिले में उसका कब्जा हो गया है। तालिबान लगातार काबुल एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को वापस लौटा रहा है। शनिवार को तालिबान के लोगों ने भारतीय वायुसेना के विमान में सवार होने जा रहे 70 अफगान सिखों और हिंदुओं के एक जत्थे को रोक दिया। चीन ने एक बार फिर तालिबान के सुर में सुर मिलाया है। अब चीन ने अफगानिस्तान में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। चीन ने नागरिकों से इस्लामी रीति रिवाजों को अपनाने के लिए कहा है। अफगानिस्तान की एक महिला ने अमेरिकी वायुसेना के प्लेन में बच्चों को जन्म दिया। बताया जाता है कि उड़ते प्लेन में ही उसे प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद जर्मनी के रैमस्टन एयरबेस पर सेना के मेडिकल स्टाफ ने महिला और उसके परिवार की मदद की। अफगानिस्तान में तालिबानी घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तालिबान की समावेशी सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। काबुल में पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद खान ने हिजब इस्लामी पार्टी का नेता गुलबुद्दीन हिकमतयारी से मुलाकात की। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पूर्व राजदूत उमर जखीलवाल ने काबुल में करजई और अब्दुल्ला से मुलाकात की। भारतीय नागरिकों के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा बनाए गए अफगान विशेष सेल को पिछले 5 दिनों में 2000 से अधिक कॉल आए हैं। इसने व्हाट्सएप पर लगभग 6000 सवालों का जवाब दिया है। सेल की स्थापना के बाद से 1200 से अधिक मेल का भी जवाब दिया गया। काबुल में बैंकों के बंद होने और बढ़ती महंगाई के कारण लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। निजी संस्थाओं के मालिकों के खातों में पैसा है, लेकिन बैंक बंद होने की वजह से वो अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहे। काबुल में बैंक बंद होने से हजारों नौकरी पेशा लोग संकट में हैं। सरकारी अधिकारी भी पूरी तरह से अनिश्चितता में हैं, क्योंकि महीने का
आखिर में भी उन्हें वेतन के बारे में कोई जानकारी नहीं। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानी बच्चे भी तालिबान से बेहद खौफजदा हैं। एयरपोर्ट पर जब अमेरिकी फोर्स ने फायरिंग की तो पिता के कंधे पर बैठा एक बच्चा बिलख बिलख कर रोने लगा। अफगानिस्तान से जब यह बच्चा एयरलिफ्ट होकर दूसरे देश पहुंच रहे थे तो वहां फरिश्ते बने लोगों को देखकर भावुक हो गए। भारत पहुंची एक बच्ची हिंडन एयरबेस पर सुरक्षा बलों के साथ खेलती दिखी। वहीं इटली पहुंचा एक अफगानी बच्चा भी एयरपोर्ट पर मौजूद पुलिस अफसर के गले से लिपट गया। भारत सरकार की तरफ से अफगानिस्तान से आने वाले लोगों का मुफ्त कोरोना टेस्ट किया जा रहा है और पोलियो वैक्सीन दी जा रही है। दिल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डे की एक तस्वीर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शेयर की। इस्लाम के नाम पर अफगानिस्तान की सत्ता कब्जाने वाला तालिबान अब दुनिया भर के देशों से मान्यता के लिए तरसने लगा है। मुस्लिम देशों को मनाने के लिए उसके नेता दोहा से दुशांबे तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन दुनिया के 56 मुस्लिम देशों में अकेला पाकिस्तान ही उसके साथ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान सरकार के पास तालिबान से लड़ने की हिम्मत नहीं है और तालिबान को इसलिए आसानी से सफलता मिल गई क्योंकि उन्हें लोगों का समर्थन हासिल है। अमेरिका ने कहा है कि तालिबान से हाथ मिलाने का पाकिस्तानी मकसद अफगानिस्तान में भारतीय प्रभाव से मुकाबला करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान के साथ संबंध बरकरार रखते हुए पाकिस्तान ने शांति वार्ताओं को समर्थन देना जारी रखा हुआ है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के खिलाफ लंदन रैली निकाली गई जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। मध्य लंदन में हाइड पार्क के पास प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय संगीत चालू किया और अफगानिस्तान का एक विशाल झंडा लहराया। काबुल एयरपोर्ट पर पिछले 6 दिनों से तालिबानी फायरिंग कर रहे हैं जिसके कारण वहां दहशत मची है। इस बीच अमेरिकी आर्म्ड फोर्सेस ने AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर ने काबुल हवाई अड्डे के इलाके में पेट्रोलिंग की। तालिबान के मार्गदर्शन निमंत्रण और भर्ती आयोग के प्रमुख आमिर खान ने काबुल एयरपोर्ट पर अव्यवस्था के लिए अमेरिका पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकियों की उपस्थिति के कारण वहां उड़ानें बाधित हुई हैं। अफगानिस्तान की टीवी एंकर शबनम खान दावरान ने कहा है कि वो तालिबान के डर से देश छोड़ना चाहती है क्योंकि इन्हें मौत की धमकी मिल रही है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान का प्रोपेगेंडा जारी है। महिलाओं और लड़कियों पर जुल्म ढाने वाला तालिबान ने दिखावे के लिए खोस्तो प्रांत में लड़कियों के स्कूल जाने का एक वीडियो जारी किया है। इस बीच तालिबान आयोग के अग्रिम नगर पालिका मामलों के प्रमुख मौलवी हमदुल्ला नोमानी ने कहा है कि रविवार से काबुल नगर पालिका की सभी महिला कर्मचारी पूर्ण इस्लामी हिजाब के साथ दफ्तर आ सकेंगे। अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कवायद के बीच तालिबान ने कहा है कि अपदस्थ राष्ट्रपति अशरफ गनी और उपराष्ट्रपति अगर चाहें तो अफगानिस्तान लौट सकते हैं क्योंकि तालिबान ने दोनों को माफी दे दी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां की जेल में कई साल से बंद राजनीतिक कैदियों को भी रिहा किया गया है। शनिवार को निमरोज प्रांत की जेल से 100 राजनीतिक कैदियों को मुक्त किया गया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरपोर्ट पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शनिवार को काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए। दरअसल अफवाह फैली कि अमेरिका काबुल एयरपोर्ट पर लोगों को देश से बाहर निकालने में मदद कर रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर मची भगदड़ में 7 अफगान नागरिक लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी ब्रिटेन की सेना ने दी है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के मुताबिक जमीनी हालात चुनौतीपूर्ण हैं। काबुल में मचे कोहराम के बीच रविवार को नेटो ने कहा कि पिछले 7 दिनों में काबुल एयरपोर्ट और आसपास कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है, जो चिंताजनक है। इस बीच खबर है कि अमेरिकी वायुसेना का एक और विमान काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचने वाला है। यह कुवैत के रास्ते काबुल पहुंच रहा है जिसकी मदद से सैकड़ों लोगों को एयरलिफ्ट किया जाना है। तालिबान ने अजीजुल्ला फाजली को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए महानिदेशक के तौर पर फिर से नियुक्त किया है। तालिबान ने वादा किया है कि अफगानिस्तान में क्रिकेट को सपोर्ट दिया जाएगा। तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस और बातचीत करने वाली टीम के सदस्य अनस हक्कानी ने राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के सदस्यों के साथ बैठक के दौरान यह वादा किया। तालिबान के बर्बर चेहरे और कत्लेआम से दुनिया वाकिफ है। जैसे ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, काबुल एयरपोर्ट से पलायन की तस्वीरें सामने आने लगी। हजारों की तादाद में अफगानी लोग काबुल एयरपोर्ट के बाहर जुड़ने लगे। हर किसी का एक मकसद था, हर हाल में तालिबानी हुकूमत वाले नरकिस्तान को छोड़ना। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान छोड़ने वाले लोगों के दिल में सिर्फ तालिबान का ही भय नहीं है, बल्कि एक और खूंखार आतंकी संगठन के टेरर से अफगान के लोग थर थर कांप रहे हैं। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस खूनी ब्रिगेड का मकसद है काबुल को लहूलुहान करना, अनगिनत लाशें बिछाना। आखिर कौन है वो आतंकी संगठन, क्यों उसके डर से हजारों अफगानी अपने मुल्क को छोड़ रहे हैं? खुद रिपोर्ट देखें।
बीते 7 दिनों से काबुल एयरपोर्ट एक ऐसे वॉर जोन में तब्दील हो चुका है जहां बेहिसाब बारूद बरस रहा है, ताबड़तोड़ गोलियां दागी जा रही हैं, दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। एयरपोर्ट के जर्रे जर्रे पर मौत का खौफ है, हर तरफ दहशत है। जब से तालिबान ने पठान लैंड पर कब्जा किया, तभी से काबुल एयरपोर्ट पर कोहराम की अनगिनत तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अफगानी लोग अपने ही मुल्क को छोड़ने के लिए छटपटा रहे हैं। गुहार लगा रहे हैं क्योंकि काबुल एयरपोर्ट पर तो अमेरिकी और नाटो सेना का कब्जा है, तो वहीं एयरपोर्ट के बाहर तालिबान की खूंखार बदरी ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला है। इन सब के बीच अफगानी लोग फंसे हुए हैं। अपने ही देश में उनके साथ गुलामों जैसा सलूक हो रहा है। बावजूद इसके हजारों की तादाद में अफगानी एयरपोर्ट के बाहर डटे हैं, वो भी 7 दिनों से, ताकि किसी भी तरह अफगानिस्तान छोड़ सके। अब तक यही माना जा रहा था कि तालिबान हुकूमत और उसकी हत्यारी ब्रिगेड के डर से अफगानिस्तान के लोग अपना देश छोड़ने को तैयार हैं, मगर किसे पता था कि ये लोग सिर्फ तालिबान से ही नहीं बल्कि एक ऐसे आतंकी संगठन से भी खौफजदा हैं जो खून खराबे और नरसंहार की खौफनाक इबारत कई दफा लिख चुका है। ISIS दुनिया का वो आतंकी संगठन जिसके दामन पर सीरिया जैसे मुल्क को तबाह करने, उसे खंडहर में तब्दील करने के दाग हैं। मगर इस दफा ISIS का टेरर सेंटर सीरिया नहीं बल्कि यहां से 3500 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, वो भी ISIS के नाम से, यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या अफगानिस्तान में तालिबान के अलावा आतंक की खूनी ब्रिगेड भी एक्टिव हो चुकी है? क्या बगदादी के गलाकाट दहशतगर्दों के डर से अफगानिस्तान के लोग अपना मुल्क छोड़ रहे हैं? क्या तालिबान से भी ज्यादा ताकतवर है इस्लामिक स्टेट खुरासान? इन सवालों का जवाब आपको सिलसिलेवार ढंग से देंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए ये सनसनीखेज खुलासा किसने किया, किसने इस बात की आशंका जताई है कि अफगानी लोग तालिबान नहीं बल्कि ISIS के से दहशत में। तो आपको बता दें, अमेरिका के एक बड़े रक्षा अधिकारी ने ये खुलासा किया है। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ISIS खुरासान अटैक कर सकता है। ISIS खुरासान के फिदाइन एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश में जुटे हैं। हजारों अफगानी और US आर्मी को निशाना बनाया जा सकता है। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ही वो शख्स हैं जिन्होंने ISIS के से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। जॉन किर्बी की माने तो जिस तरह एयरपोर्ट पर लाखों लोगों की भीड़ जुटी है, जिस तरह से अफरा तफरी है, उसी का फायदा उठाने की कोशिश में जुटे हैं इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंक। और बगदादी की इस हत्यारी ब्रिगेड का सिर्फ एक मकसद है, काबुल एयरपोर्ट को कब्रिस्तान में तब्दील कर देना, हजारों लोगों की लाशें बिछा देना। असल में इस्लामिक स्टेट खुरासान हर उस शख्स को मौत के घाट उतारना चाहता है जिसने भी अमेरिका का साथ दिया, जिसने अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान में पनाह दी, जिसने US आर्मी की मदद की। और ISIS के को लगता है कि जो अफगानी लोग काबुल एयरपोर्ट पर जुटे हैं वो सभी अमेरिका के हितैषी थे। उन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका को मजबूत करने में मदद की है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ISIS के खौफनाक मंसूबों पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। To the Taliban that any attack on our forces or disruption of our operations at the airport will be met with swift and forceful response. We're also keeping a close watch on any potential terrorist threat at or around the airport, including from the ISIS affiliates in Afghanistan who were released from prison when the prisons were emptied. And because they are, by the way, and make everybody understand that the ISIS in Afghanistan have been the sworn enemy of the Taliban. इतना ही नहीं, अमेरिका ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने की बात कही है। अमेरिका ने टारगेट रखा है कि वो 31 अगस्त तक अपने सभी नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल लेगा। इसके लिए अमेरिका ने तालिबान के टॉप लीडर से भी बात की है और 31 अगस्त तक तालिबान को सेफ पैसेज बनाए रखने के लिए कहा है। तालिबान ने अमेरिका की बात कबूल कर ली है और काबुल एयरपोर्ट से पीछे हट गया है।
फिलहाल काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सेना की सुरक्षा में है। जो भी अमेरिकी नागरिक काबुल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं उन्हें स्पेशल प्लेन की मदद से भेजा जा रहा है। इस दौरान अमेरिका अफगानी नागरिकों को भी दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर रहा है, मगर ISIS-K कतई नहीं चाहता कि एक भी अमेरिकी नागरिक या सैनिक सही सलामत अफगानिस्तान से बाहर निकले। लिहाजा अब बगदादी के खूंखार आतंकी काबुल एयरपोर्ट पर फिदायीन हमला करने की फिराक में है ताकि खून खराबा किया जा सके, सुपर पावर अमेरिका से बगदादी की मौत का बदला लिया जा सके। सबसे हैरानी की बात यह है कि बगदादी की मौत के बाद यह उम्मीद जताई जाने लगी थी कि अब ISIS का खात्मा हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बगदादी के मरने के बाद भले ही सीरिया में ISIS का दबदबा कम हो गया, लेकिन इस दौरान ISIS की स्लीपर सेल लगातार एक्टिव रही। और उसने खूंखार आतंकी संगठन को खाड़ी से सीधे अफगानिस्तान तक शिफ्ट करवाया ताकि अमेरिका के खिलाफ लड़ सके। इसी बीच तालिबान के सत्ता में आते ही ISIS-K ने काबुल को अपना हेडक्वार्टर बना लिया और अब बगदादी की खूनी ब्रिगेड लाशें बिछाने के लिए, खून खराबे के लिए तैयार दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तालिबान अब अफगानिस्तान में सरकार बनाने के करीब है। अफगानिस्तान के तमाम संसाधन पर तालिबान का अधिकार है, उसके सारे हथियार अब तालिबान के पास है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल है। दावा किया जा रहा है कि तालिबान आने वाले समय में और ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि तालिबान के हाथ सबसे विस्फोटक हथियार लग चुके हैं। क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई, इस रिपोर्ट में देखें। गला काटते बर्बर तालिबानी, गोलियों से छलनी करते अत्याचारी तालिबानी, सड़क पर सजाए मौत देते हैवान तालिबानी और बेटियों को घर से उठाते जल्लाद तालिबानी। अब तक आपने तालिबानियों को क्रूरता की पराकाष्ठा पर ऐसे ही तांडव करते हुए देखा है। AK-47 वाले तालिबानियों को बंदूक से कोहराम मचाते देखा है। अगर इन तालिबानियों के हाथ में सबसे विध्वंसक बम लग जाए तो क्या होगा, कभी कल्पना की है आपने? क्या होगा अगर अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज इन जाहिलों के हाथ में न्यूक्लियर बम आ जाए? क्योंकि नाभिकीय अस्त्र जो तबाही का प्रमाणित पर्याय है, वो महाविनाशक बम जो नस्लें तबाह कर देता है, जिस परमाणु बम के प्रचंड प्रहार से पाताल तक थर्रा जाता है, वो हथियार जो ऐलानिया तौर पर चंद मुल्कों के पास है। उस न्यूक्लियर बम के बारे में सोशल मीडिया पर डराने वाला दावा वायरल किया जा रहा है। तालिबान के अफगानिस्तान पर आधिपत्य कायम होने के बाद दावा यह किया जा रहा है कि तालिबान के हाथ एटम बम लग गए। सोशल मीडिया पर यह दावा वायरल हो रहा है। अगर इन दावों में रत्ती भर भी सच्चाई है, अगर तालिबान की पहुंच एटम बम तक हो गई है, तो ये मान लीजिए कि दुनिया पर बड़ी तबाही आ सकती है। मान लीजिए कि वैश्विक शांति पर घनघोर संकट है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल दावों के बीच कुछ सवाल भी हैं। तालिबान के हाथ परमाणु बम कहां से लगा? क्या पाकिस्तान ने तालिबान को एटम बम गिफ्ट किया है? या फिर अमेरिकी जंगी खाने से तालिबान को महाबम मिला है? सोशल मीडिया पर एटमी वायरल के दावों के इर्द गिर्द खड़े इन सवालों का जवाब जानने से पहले आप जान लीजिए कि काबुल पर कब्जे के साथ ही तालिबान के पास ढेर सारे हथियार आ चुके हैं। अफगान एयरफोर्स के फाइटर जेट अब तालिबानियों के कब्जे में है। विस्फोटक हथियारों पर तालिबान का आधिपत्य है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राइफल से लेकर कई तरह के सैन्य वाहन, एंटी लैंड माइंस वाहन और HMV भी शामिल हैं। कई ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर भी तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। साथ ही हवाई हमले करने वाले मिलिट्री विमान भी तालिबान के पास आ चुके हैं। अफगानी हथियारों पर कब्जे के साथ साथ तालिबान को अमेरिकी हथियार भी मिले हैं। वो हथियार जिसे अमेरिकी सेना के इस्तेमाल के लिए बगराम एयरबेस पर रखा गया था। वो कौन कौन से हथियार थे, ये जानने से पहले बगराम एयरबेस के बारे में जानिए। 50 के दशक में अमेरिकियों ने इसे अफगानिस्तान के लिए बनाया था।
साल 1979 में जब रेड आर्मी ने अफगानिस्तान पर धावा बोला तो इसकी कमान सोवियत संघ के हाथों में चली गई। बाद में सोवियत संघ समर्थक अफगान हुकूमत ने इस पर नियंत्रण कर लिया। 90 के दशक में तालिबान के इस पर काबिज होने से पहले ये मुजाहिदीनों की सरकार के हाथ में रहा। साल 2001 में जब अमेरिका ने हमला किया तो तालिबान बगराम से बेदखल हो गया। बगराम जब पूरी तरह से बसा हुआ था तो वहां हजारों अमेरिकी सैनिक रहते थे। अफगान एयरबेस को एक छोटे शहर में तब्दील किया गया था, जहां स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, स्पा, बर्गर किंग और पिज्जा हट के फूड आउटलेट्स हुआ करते थे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहीं पर अमेरिकी सेना का एयरबेस था, यहीं पर अमेरिकियों का जंगी खाना था। अमेरिका ने अपने तमाम हथियार यहीं छिपा रखे थे। यूं तो अमेरिकी सेना ने बगराम एयरबेस से विदा होने से पहले बहुत सारे हथियार नष्ट कर दिए थे, लेकिन कई घातक हथियार वहीं पर छूट गए। तालिबान ने बगराम एयरबेस पर कब्जे के साथ ही उन सारे हथियारों पर भी कब्जा कर लिया। सोशल मीडिया पर आशंका जताई जा रही है कि उसी बगराम एयरबेस से तालिबान को एटमी हथियार भी हाथ लग सकता है। हालांकि दूसरी आशंका पाकिस्तान को लेकर भी है। सोशल मीडिया पर एटमी दावों के बाद यह भी आशंका जताई जा रही है कि टीटीपी से बचाने के बदले पाकिस्तानी हुकूमत तालिबान के साथ एटमी करार कर सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिन्ना के मुल्क पर कब्जे का ऐलान कर चुका है। ऐसे में पाकिस्तान पहले दिन से अफगानी तालिबान के सामने सरेंडर है। लिहाजा सोशल मीडिया पर तालिबान को लेकर एटमी वायरल के बीच यही दोनों सवालों के घेरे में है। लेकिन ये वायरल दावे की सच्चाई से परे लगता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है तालिबान कभी भी उसके लिए भस्मासुर साबित हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका बगराम एयरबेस में लाकर एटम बम रखेगा, ये भी मुमकिन नहीं। जाहिर है कि तालिबान के हाथ एटम बम लगने का दावा बिल्कुल और पूरी तरह से गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। साल 2007 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, नाम था द खाइटोना। यह फिल्म अफगानी लेखक खालिद हुसैनी की किताब पर आधारित थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे अफगानिस्तान के एक समुदाय पर तालिबान जुल्म करता है, उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करता है, उस समुदाय की महिलाओं के साथ ज्यादती करता है, समुदाय से जुड़े एक एक शख्स को चुन चुन कर मारता है। लेकिन ये बात हम आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हॉलीवुड की उस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, तो जान लीजिए फिर से अफगानिस्तान में तालिबान राज आ चुका है। जो फिल्म में दिखाया गया था वैसा ही कत्लेआम मचने वाला है। आखिर कैसे, आप खुद देखें। 8 अगस्त 1998, मज़ार-ए-शरीफ, अफगानिस्तान। 23 साल पहले अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। इस दौरान तालिबानी लड़ाकों ने अफगानिस्तान के बड़े शहर मज़ार-ए-शरीफ में भीषण नरसंहार को अंजाम दिया। तालिबानी दहशतगर्दों का काफिला जैसे ही मज़ार-ए-शरीफ में दाखिल हुआ, कोहराम मच गया। जो जहां दिखा उसे गोली मार दी गई। कई दिनों तक तालिबान का खूनी कोहराम जारी रहा। कई दिनों तक तालिबानियों की AK-47 यूं ही गरजती रही। हजारों लोगों को चुन चुन कर मारा गया। नरसंहार को अंजाम देने के बाद शवों के साथ बर्बरता भी की गई। लाशों को दफन नहीं करने दिया गया। यूं ही मज़ार-ए-शरीफ में सैकड़ों शव सड़ते रहे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि तालिबान की हत्यारी ब्रिगेड ने मज़ार-ए-शरीफ में रहने वाले सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाया, और वो था हज़ारा, जिसे तालिबान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, जिसका वजूद अफगानिस्तान से मिटाने के लिए आमादा रहता है। जब तक अफगानिस्तान में तालिबान का राज रहा, तब तक हज़ारा समुदाय खौफ में जीने को मजबूर रहा। अब 23 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत लौट आई है, और इसके साथ ही हज़ारा समुदाय के लोग दहशत में हैं। उन्हें डर सता रहा है कि फिर से तालिबान अपने खूनी इतिहास को दोहराएगा, फिर से कत्लेआम मचाएगा। लेकिन हज़ारा समुदाय को डर सिर्फ अपनी जान का ही नहीं है, बल्कि अपनी बेटियों की असमत का भी है। जी हाँ, इस बार तालिबान के खूंखार हत्यारों के टारगेट पर हज़ारा समुदाय की महिलाएं और लड़कियां हैं। अफगान पर कब्जे के साथ ही तालिबानी आतंकी हज़ारा समुदाय की लड़कियों से जबरन शादी कर रहे हैं, उन्हें अगवा कर रहे हैं। इससे पहले भी तालिबान हज़ारा समुदाय की महिलाओं और लड़कियों के साथ ज्यादती करता रहा है, और अब भी ऐसा होने की आशंका है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आखिर तालिबान हज़ारा समुदाय को दुश्मन क्यों मानता है? क्यों हज़ारा समुदाय को खत्म करने पर तुला है? ये जानना भी बहुत जरूरी है।
अफगानिस्तान का हजारा समुदाय शिया मुसलमानों का समूह है। धार्मिक मान्यताओं के चलते ये समुदाय तालिबान के निशाने पर रहता है। कट्टरपंथी सुन्नी और तालिबान हजारा समुदाय को मुसलमान नहीं मानते। बस इसी वजह के चलते तालिबानी हजारा समुदाय के लोगों का कत्लेआम करते हैं। इस समुदाय की महिलाओं और लड़कियों से जबरन शादी करते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं। लिहाजा तालिबान की इस क्रूरता से अपनी लड़कियों को बचाने के लिए हजारा समुदाय के लोग उन्हें काबुल भेज रहे हैं। हजारा समुदाय की महिलाएं और लड़कियां अफगानिस्तान छोड़कर बाहर जा सकें और तालिबानियों के चंगुल में आने से बच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पिछले हफ्ते ही संयुक्त राष्ट्र जलवायु संकट के मद्देनजर पूरी मानवता के लिए रेड कोट चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले सालों में पृथ्वी पर चरम विनाशकारी मौसम का अनुमान लगाए गए हैं। महाविनाश की चेतावनी के बीच जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के नए रूप में ग्रीनलैंड में बारिश हुई है। उस ग्रीनलैंड में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। धरती का जो हिस्सा जिस पर सिर्फ बर्फ ठहरती है, जो टुकड़ा सफेद चादर में लिपटा रहता है, जहां कभी बारिश नहीं हुई, वहां पर इस बार घनघोर बारिश हुई। दुनिया के सबसे ठंडे और बर्फीले द्वीप में से एक ग्रीनलैंड में पहली बार बीते हफ्ते बारिश हुई, जबकि इससे पहले यहां बारिश का कोई रिकॉर्ड नहीं था। 14 अगस्त को बर्फ की चादर के 3216 मीटर ऊंचे शिखर पर कई घंटों तक बारिश हुई, जहां तापमान लगभग 9 घंटे तक हिमांक बिंदु से ऊपर दर्ज किया गया था। ज्यादातर बारिश ग्रीनलैंड के दक्षिण पूर्व तट से समिट स्टेशन तक हुई। समिट स्टेशन ग्रीनलैंड में एक रिसर्च स्टेशन है, जिसकी स्थापना 1989 में राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ने की थी। एक दशक से भी कम समय में ये तीसरी बार था जब ग्रीनलैंड समिट पर तापमान 0 से ऊपर चला गया। नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के अनुसार 14 से 16 अगस्त तक ग्रीनलैंड में 3 दिनों में 7 टन बारिश हुई, जहां 1950 में डेटा इकट्ठा किए जाने के बाद से बारिश की सबसे बड़ी मात्रा है। बारिश और उच्च तापमान के कारण पूरे द्वीप पर बड़े पैमाने में बर्फ पिघल गई। सतह पर बर्फ को भारी नुकसान पहुंचा, जो अगस्त के मध्य के दैनिक औसत से 7 गुना ज्यादा है। समिट पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में सबसे नई चेतावनी। NSIDC ने इससे पहले 1995, 2012 और 2019 में बर्फ पिघलने की बड़ी घटना रिकॉर्ड की थी। 656,000 वर्ग मील वाली ग्रीनलैंड की चादर में से 337,000 वर्ग मील में बर्फ पिघलने की घटना हुई और 3 दिन में चादर में 7 अरब टन की बारिश हुई। इससे पहले इसी महीने पोलर पोर्टल ने चेतावनी दी थी कि ग्रीनलैंड बर्फ की चादर का बड़ा हिस्सा खोने की राह पर है। इस इलाके ने 3 अगस्त को 8.5 अरब टन की सतह की बर्फ गंवाई। 14 अगस्त को बर्फ के पिघलने का वही कारण था जो पिछले महीने हुई घटना का था। कोलंबिया विश्वविद्यालय की अर्थ ऑब्जर्वेटरी की ग्लेशियरिस्ट इंद्राणी दास के मुताबिक ये बारिश बर्फ की चादर के लिए एक स्वस्थ संकेत नहीं है। बर्फ पर पानी अच्छा नहीं होता। पानी बर्फ की चादर के पिघलने की अधिक संभावना बनाता है। यूएस नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के उप प्रमुख ट्विला मून ने कहा, ग्रीनलैंड के शिखर पर यह खतरनाक बारिश नई घटना नहीं, ये संकेत है कि अब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना होगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि विशाल मात्रा में बर्फ पिघलने की घटनाएं बैफिन द्वीप में कम दबाव के केंद्र बनने के बाद और दक्षिण पूर्व ग्रीनलैंड में हवा को उच्च दबाव बनने से हुआ था। दोनों कारकों की वजह से गर्म और नम हवा तेजी से दक्षिण की ओर बढ़ने लगी, जिससे ऐसी घटनाएं हुई। इन सब की वजह से बर्फ तेजी से पिघलकर नजदीक के महासागर की ओर तेजी से बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगस्त के पहले हफ्ते में हमने आपको जापान में आए मिरने लुम्स तूफान की कहर की तस्वीरें दिखाई थी। अब कुछ वैसे ही विचलित कर देने वाली तस्वीरें मेक्सिको से आ रही हैं। मेक्सिको में ग्रेस नाम का एक चक्रवाती तूफान 50 घंटे से ज्यादा कहर मचा चुका है। 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मेक्सिको पर तूफान का वार चक्रवाती तूफान ग्रेस 21 अगस्त को मेक्सिको की खाड़ी के तट से टकराया और टकराते ही कोहराम मचाना शुरू कर दिया। तूफान की वजह से नदियों में सैलाब आ गया और कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आई। कैटेगरी 3 के तूफान से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम ने जगह जगह राहत और बचाव कार्य शुरू किया है, लेकिन अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा तबाही मेक्सिको के वेराक्रूज स्टेट में हुई। वेराक्रूज के जलापा शहर में ग्रेस तूफान से लाखों डॉलर की संपत्ति का नुकसान हो चुका है।
वेराक्रूज में ही एक और शहर है पोजारिका। यहाँ भी चक्रवाती तूफान ग्रेस से अच्छी खासी तबाही हुई है। सोशल मीडिया में ग्रेस हैरिकेन से जुड़े कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जो बताते और दिखाते हैं कि ये तूफान कितना शक्तिशाली था। सेंट्रल मैक्सिको के कुछ इलाकों में 18 इंच तक की बारिश दर्ज की गई है, यानी कुदरती मुसीबत का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। 7 लाख लोग अभी भी पावर कट झेल रहे हैं। कई लोग तो बेघर हो चुके हैं, क्योंकि ग्रेस तूफान की रफ्तार के आगे इन लोगों के आशियाने टिक नहीं सके और तिनके की तरह घर उजड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अफगानिस्तान हो या सीरिया, युद्ध के लाखों लोगों को अपने घरों से बेघर किया और पलायन के लिए मजबूर किया। इसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी हैं। लेकिन पलायन की वजह से सबसे ज्यादा त्रासदी बच्चे झेल रहे हैं। ऐसी एक कहानी 9 साल की बच्ची अमाल की है। ये रिपोर्ट देखें। इस कठपुतली का नाम अमाल है, जिसका मतलब अरबी में उम्मीद होता है, और ये सीरिया से आई एक शरणार्थी। 3.5 मीटर ऊंची इस कठपुतली ने सीरिया सीमा पर तुर्की के गाजियान्तेप शहर से अपनी पैदल यात्रा शुरू की। अब यूरोप में 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, पूरे यूरोप में घूमेगी और आखिर में इस साल के अंत नवंबर महीने में ब्रिटेन के मैनचेस्टर पहुंचेगी, जहां अमाल की यात्रा खत्म होगी। असल में कठपुतली अमाल 9 साल की ऐसी सीरियाई बच्ची है जो शहर दर शहर घूमकर अपनों को खोज रही, उनसे मिल रही और एक शरणार्थी होने का दर्द साझा कर रही। आप जानकर चौंकेंगे, जब अमाल सीरिया बॉर्डर पर तुर्की के गाजियान्तेप शहर पहुंची थी, तो बच्चों, युवाओं, महिलाओं और परिवार ने लाइट जलाकर उसका स्वागत किया। अमाल ने शहर में अंधेरे में प्रवेश किया था, वो रास्ता भूल गई थी। तब लाइट लिए लोगों ने उसे रास्ता दिखाया था। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि जब भी मासूम अमाल भटकी हुई महसूस करे तो उसके लिए उम्मीदों की रोशनी जल उठे। अब तक कठपुतली अमाल की यात्रा जहां से भी गुजरी, सभी गर्मजोशी से उसका स्वागत कर रहे हैं। अब छोटी अमाल पूरी दुनिया में वायरल है। वाकई कलाकारों की फौज ने अमाल को जिंदा कर दिया। ब्रिटेन की थिएटर कंपनी गुड चांस थिएटर ने अमाल को बनाने के लिए दुनिया की शानदार कठपुतली निर्माताओं से मदद ली। दक्षिण अफ्रीका की हैंडस्प्रिंग पपेट कंपनी को अमाल को जिंदा करने की जिम्मेदारी दी गई और वो उसमें सफल रहे। यही वजह है कि अमाल की यात्रा जहां से भी गुजर रही, वहां के स्थानीय कलाकार उसके साथ जुड़ रहे हैं। यकीन दुनिया इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही है, चाहे अफगानिस्तान हो या सीरिया। लोग पलायन की त्रासदी को देखने के लिए मजबूर हैं और ये सब युद्ध और सत्ता संघर्ष की वजह से हो रहा है। हालांकि इस दौरान शरणार्थियों की त्रासदी कोई देश समझने को तैयार नहीं, उनकी परेशानियों पर किसी का ध्यान नहीं। ऐसे में छोटी सी अमाल दुनिया को बड़ा संदेश दे रही, हमें मत भूलो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।